अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ईमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज का दिन सब लोगों को पता है कि बहुत बड़ा दिन है, शब बरात जो रात जागने की भी है। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने रोज़े भी रखे हैं और रोज़े का भी आपको पता है कि 2 दिन रोज़े भी कहते हैं रखने चाहिए और ज़रूरी होते हैं। खैर इबादत की जहाँ तक बात की जाए, इंशाअल्लाह ताला अभी रमज़ान भी बहुत जल्द आने, आई थिंक मेरे ख्याल में 14 को आ रहे हैं, 14 तारीख को अप्रैल को रमज़ान भी इंशाअल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। और ये महीना जो लास्ट ईयर भी रमज़ान ही था जब हम लोग वो लोग बड़े परेशान थे कोविड की वजह से, खौफ फैला हुआ था, एक बड़ा दिल में मतलब सबके ये था कि भाई कोरोना की वजह से मस्जिदों में नहीं जा पा रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं, ईद नहीं सही तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक करे इस साल ऐसा कुछ ना हो। हम सब बहुत सारे मिल के दुआ करेंगे। जिस तरह से बड़ी रात की बात की कि बड़ी रात है और बड़ी रात को सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी सब लोगों के लिए दुआ कीजिएगा जो परेशान है, जो बीमार है। इस कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों के जो बिज़नेस बहुत बुरी तरह तबाह हुए हैं और वो लोग अब उस तरह से खड़े नहीं हो पाए हैं जिस तरह से उनको दोबारा से इस्टेब्लिश होना था। तो बस अल्लाह ताला सबके जो सिलसिले वो चला रहा है। तो आप लोग भी सब मिलकर दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार पूरी दुनिया से, ये नहीं कि हम कह रहे पाकिस्तान मुसलमानों, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मतलब पूरी दुनिया में जो जो जिस चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रख रहे हैं वो बच रहे हैं, अल्लाह ताला सबको इस वबा से बचाए। और जिस तरह से हमारा मुल्क या पूरी दुनिया जो थी इस वबा से पाक थी, परवरदिगार करे दोबारा से इसी तरह से हो जाए। तो आज बड़ी रात है, बहुत बड़ी रात है, तो प्लीज़ सब लोग इस चीज़ की बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा बीफ पुलाव और इसके साथ हम बना रहे हैं शेज़वान चिकन पास्ता बन रहा है और साथ में एक बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी फ्राइड ड्रम स्टिक। ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और तीनों बड़ी मज़ेदार और बड़ी अच्छी आला क्वालिटी की रेसिपीज़ हैं। आला क्वालिटी की रेसिपीज़ इसलिए मैं कह रही हूँ इसलिए कि मेरे पास यहाँ पर आला क्वालिटी की बहुत सारी चीज़ें रखी। जिस तरह से यहाँ पर मेरे पास ज़राफ़ा राइस भी है। ज़राफ़ा राइस की क्या मैं तारीफ़ करूँ, जो लोग बड़े शौकीन हैं चावल खाने के उनको मैं यही एडवाइस दूँगी कि आप भी ज़राफ़ा राइस का इंतखाब करें, इसलिए कि बहुत ही लंबे, बहुत ही अच्छे सेला चावल है। इसके अलावा जो बासमती राइस है, स्टीम राइस, वो बड़े ज़बरदस्त हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से हमारे यहाँ बिरयानी बनती है, ज़र्दा वगैरह बनता है, तो सबकी कोशिश होती है कि राइस अच्छे हों। चाहे आपकी कोई भी चीज़ बनाए लेकिन जब तक राइस अच्छे ना हो तो आपको मज़ा नहीं आता खाने का। तो यहाँ पर आप दराज से भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। अगर जिस तरह से कोविड की वजह से कह रहे हैं फिर से शॉप्स वगैरह बंद हो रही है तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं ज़राफ़ा राइस। यहाँ पर मेरे पास पैकेट जो रखे हुए हैं इधर आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के राइस है। सेला भी है, उसके साथ स्टीम राइस भी हैं। आप ज़र्दा बनाएं, बिरयानी बनाएं, आँख बंद करके आप बना लीजिएगा, आपको टेंशन नहीं होगी, इसलिए कि टूटते नहीं हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आला क्वालिटी के राइस है। तो आज हम जो बीफ पुलाव बनाएंगे हम ज़राफ़ा राइस से ही बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल तो मैं इसको बंद करती हूँ। ये मैंने गोश्त यहाँ पे रखा है बॉयल करने के लिए। काफ़ी ये शोर हो रहा है तो मेरे ख्याल में आपको भी नहीं समझ आ रही होगी, मुझे भी समझ नहीं आ रही है। सॉरी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास क्रिस्पी फ्राई, ठीक है जी। देखने में तो आपको एक बड़ा छोटा सा पैकेट लगेगा और कीमत भी इसकी बहुत कम है, सिर्फ 60 रुपये में आपको ये मिलेगा। और ये जो ये पैकेट है बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन इसके काम इतने ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप अक्सर जो हमारी लेडीज़ वगैरह एक दूसरे से पूछ रही होती हैं, कह रही होती हैं कि जब भी हम अपने चिकन फ्राई करते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करते हैं, कोई कबाब या रोस्ट या फिर जिंगर बर्गर बनाते हैं तो चिकन जो होता है वो सॉगी हो जाता है, वो उस तरह से क्रिस्पी नहीं बनता, उस तरह से वो ऊपर से जो क्रिस्प आता है वो नहीं आता। वजह क्या है, तो हम बहुत सारे उनको टोटके भी बता देते हैं, बहुत सारी हम रेसिपीज़ बता देते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ये सब कुछ नहीं आता। लेकिन अब आपके लिए क्रिस्पी फ्राई ने आपकी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। बस एक छोटा सा पैकेट है लेकिन छोटे पैकेट के काम बहुत ज़्यादा है। बस आप इसको लेकर आएँ और इसको घर में आप इस्तेमाल करें। आप फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं उसको आप फ्राई करें, अगर आप जिंगर बर्गर बना रहे हैं या ड्रम स्टिक बना रहे हैं, विंग्स बना रहे हैं। और इसकी खूबी ये कि आधा घंटा 1 घंटा भी अगर ये आपके दस्तरखान पे पड़ा रहेगा तो ये सॉगी नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, नरम नहीं होगा। और आपको पता है रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में हम सबकी कोशिश होती है कि पहले से इफ्तारी बनाकर हम दस्तरखान पे बैठ जाएं ताकि हम इबादत कर सकें, लेकिन जब वो क्रिस्पी नहीं रहते तो फिर खाने का मज़ा भी नहीं आता। तो मैं आज आपको बता रही हूँ इसकी बनानी बहुत मज़ेदार सी ड्रम स्टिक हम बनाएंगे। और इसका तरीक़ेकार ये है कि इसको 2 हिस्सों में हम तकसीम करेंगे। एक आपने ले लेना है 50 मिलीग्राम पानी,
उसके अंदर आप आधा तकरीबन, इसके अंदर मैं उसको खोल लेती हूँ पैकेट को, तो इसके अंदर 3 टेबल स्पून हम 50 मिली ग्राम के जितना पानी के अंदर हम इसके अंदर ये डाल देंगे 3 टेबल स्पून, और उसके बाद बाकी को हम ड्राई फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 जगह इसको इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही मज़ेदार, बड़े क्रिस्पी, और सबसे अच्छी बात ये है कि अब आपको ये, जिस तरह से मैंने रमज़ान की बात की, तो आपको ये मुश्किल नहीं होगी कि आप इसको मतलब नमक मिर्चें आप टेस्ट करें। ये ऑल इन वन है, इसमें तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, आपको कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारी प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर पूरी मेंशन किया हुआ है कि आपने पानी कितना लेना है, आपने इसको कितनी चिकन लेना है। जिस तरह 500 ग्राम की जितनी मेरे पास ड्रम स्टिक हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं इसको पानी के अंदर एक बैटर इसका बनाऊँगी, और एक में बिल्कुल ड्राई सी ये मेरे पास है विंग्स है, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से जो भी आपने मसाले लगाने वो आपने लगा लें, लेकिन इस पाउडर के अंदर आपने कुछ नहीं डालना। ठीक है, तो इसको मैं खोल लेती हूँ और 2 जगह हम इसको वो करेंगे। एक तो हम ड्राई इसमें लेंगे और एक इसका बैटर बनाएंगे। यहाँ से लेती हूँ जिसके अंदर हमने विंग्स को रखना है। चलेंगे, इसको खोलते हैं पैकेट को, और आपको प्रॉपर तरीके से इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। ठीक है, 3 टेबल स्पून हम यहाँ 50 मिलीलीटर पानी के अंदर हम 3 टेबल स्पून डालेंगे, 3 टेबल स्पून। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से बैटर बना लीजिएगा। थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ इसमें। ये हमने एक लिक्विड वाला बैटर बना दिया। अच्छा, ये जो है हम इसको इस तरह से ड्राई फॉर्म में रख लेंगे। ठीक है, 2 जगह आपने इसको इस्तेमाल करना है। और जो आपकी विंग्स है उसको, जो आपने विंग्स है या ड्रम स्टिक है, या फिर आप कोई बना रहे हैं समोसों के ऊपर भी आप कोट कर सकते हैं, उस पर भी बड़ा अच्छा इसका वो आ जाता है। यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा, ये मेरे पास है पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला। ठीक है, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा नमक, साथ में आपने लेना है रेड चिली पाउडर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा येलो फूड कलर। इसको मैं ज़रा अच्छे से मिक्स करूंगी। बहुत अच्छे से आपने इसको ड्राई फॉर्म में आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये अगर आप थोड़ी देर पहले मैरिनेट करके रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखें बिल्कुल ड्राई सी है। 2 डबल कोटिंग करेंगे, आप देखिएगा इतने ज़बरदस्त। आप चाहें तो एक पैकेट और भी खोल लीजिएगा। पहले इसको मैं अच्छी तरह से मैरिनेट कर दूँगी। कुछ आपको अंडा लगाने की, कोई चीज़ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आपने ड्राई फॉर्म में इसको करना है इस तरह से। और कुछ देर के लिए हम फ्रिज या फ्रीज़र में रख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। अब मैं एक आपको बताती हूँ, आपने इसको बैटर में करना है इस तरह से, फिर उसके बाद दोबारा आपने इसको इस तरह से कोट करना है। मैं हाथ से बता देती हूँ ताकि आराम से आप इसको देख सकें। ठीक है, डबल कोटिंग कर लीजिएगा, इतनी अच्छा ये बनेगा। फिर आपने इसको ड्राई फॉर्म में करना है। ठीक है, अब जब आप इसको फ्राई करेंगे इतना अच्छा ये क्रिस्पी सा बन जाएगा। ये देख लीजिएगा, सारे को हम इसी तरह से मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करके हम रखते हैं, कुछ दिन इसको फ्रिज में रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी फ्राई जो है जो आपका तैयार हो जाएगा। आपको इसके अंदर ड्राई फॉर्म के अंदर जो हमने इसमें निकाला है, इसमें ऑल इन वन है, तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हैं, ना आपको नमक ना काली मिर्च कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अभी चलते हैं ब्रेक में। ड्यूरिंग ब्रेक मैंने इसको सबको अच्छी तरह से कोट करना है और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। क्रिस्पी फ्राइज की जो विंग्स हैं, सॉरी ड्रम स्टिक है, उसको बहुत अच्छे से मैंने कोट कर लिया। पहले मैंने लिया 50 मिली पानी, उसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून डाला ड्राई फॉर्म में, उसको थोड़ा सा हमने बैटर बनाया, बैटर के अंदर उसको डिप किया। फिर उसके बाद दूसरा जो था ड्राई फॉर्म में इसको कोट किया। फिर मैंने एक दफ़ा दोबारा से पानी वाला जो बैटर था उसमें कोट किया, और उसके बाद दोबारा मैंने ड्राई फॉर्म में करने के बाद ये देख ली इसकी बड़ी अच्छी सी कोटिंग होगी, और ये जब फ्राई होगा इतना क्रिस्पी और इतना मज़ेदार होगा। लेकिन आपने थोड़ा सा इसको क्या करना है, थोड़ी सी आप फ्रीजर में कुछ देर के लिए रख दी, उसके बाद आप फ्राई कीजिएगा। तो मैं भी इसको रख रही हूँ फ्रिज में ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट हो जाए, फिर हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो हम बना रहे हैं पास्ता बना रहे हैं, जो मेरे पास यहाँ पर बेक पार्लर है, और बेक पार्लर का आपको पता है कि मेरे पास हमेशा जो इनकी वैरायटी होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बड़े अच्छे से बड़े तरीके से बनाए। इसलिए कि आपको पता है कि रमज़ान भी आने वाले हैं, और रमज़ान में होता है कि हर किसी की बहुत सारी फरमाइशें हो रही हैं। कोई कहता है कि मुझे क्या नाम पास्ता खाना है, कोई कहता है मुझे लजानिया खाना है, कुछ मतलब डिफरेंट तरह की। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अब सारे जो रेस्टोरेंट के मज़े ना आप घर में ले सकते हैं। इसलिए कि आप लेके आ जाइएगा यहाँ पर इनकी सारी वैरायटी जो मेरे पास है, डिफरेंट शेप में है, जिस तरह से एल्बो है, मैक्रोनी है, स्पाइरल है। इसके अलावा इनके पास जो पैकेट्स है, पैकेट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से मसाले हैं। अगर आपको कोई रेसिपी नहीं बनाने चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं आ रहा लजानिया बनाने, तो आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। प्रॉपर तरीके से लजानिया की वाइट सॉस की इसके अंदर रेसिपी है, और वाइट सॉस भी है। तो बस आपने पैकेट के ऊपर से इसकी रेसिपी पढ़नी है, और उसके बाद आप इसको ट्राई कीजिएगा, मज़े लेकर खाइएगा। रेस्टोरेंट के मज़े अब आप घर में ले सकते हैं। और अब मैं आज जो बना रही हूँ, आज बहुत मज़ेदार सा पास्ता शेज़वान बना रही हूँ, तो उसके लिए क्या है, मैं ले लेती हूँ यहाँ पर मेरे पास बेक पार्लर की इतनी सारी वैरायटी रखी है। खैर वो आप पे भी डिपेंड करता है, आप एल्बो मैक्रोनी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रही है स्पाइरल है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो मेरे पास ट्विस्ट है, ट्विस्ट भी ले सकते हैं, मैं ट्विस्ट का इस्तेमाल कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है डिफरेंट कलर में, बड़े खूबसूरत से कलर्स में, आप चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। और यहाँ पर हॉट एंड सार भी है, लजानिया भी है, इनकी इतनी सारी। और फिर सवैयाँ है, आपको पता है ईद पे हमारे सवैयाँ बहुत बनती है, सवैयाँ हैं इनकी, ठीक है। तो मैंने जो ली है ना, ये मैंने लिए ट्विस्ट ली हैं, और इसको मैं पैकेट को खोलूँगी, और उसके बाद हम इसको पानी में डाल देंगे। इसको 4 से 5 मिनट आपने पकाना है, ठीक है। जो बच गया उसको आप रख दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी ही बनानी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको छोड़ देती हूँ, और ये जब बॉयल हो जाएंगी उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्रेन आउट करके तो हल्का सा इसके अंदर आपने लगा लेना है, ऑयल लगा लीजिएगा, या फिर आप इसको पानी से 1 से 2 दफ़ा आप इसको कर लीजिएगा, तो उससे ही होगा कि ये फिर जुड़ेगी नहीं, ठीक है। इसको मैं ज़रा इस तरह से कर देती हूँ, ठीक है जी। अब सिर्फ इसको तो मैंने बॉयल करने रखा है, ये सिंपल बॉयल हो रही है। इसके बाद हम इसको ड्रेन आउट करेंगे। यहाँ पर हम इसकी चिकन की तैयारी करेंगे। तो चिकन की तैयारी के लिए क्या है, मुझे चाहिए यहाँ पर, चलिए जी, ये देखें, लहसुन डालेंगे, ऑयल डालेंगे, और बेक पार्लर की यहाँ पर सॉसेस भी है, टोमेटो केचप है, चिली सॉस है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सोया सॉस है, ये भी इनकी चिली गार्लिक सॉस है, बड़ी ज़बरदस्ती। अच्छा, यह लहसुन को फ्राई करेंगे। चलिए जी, इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ, और चिकन को थोड़ा छोटा छोटा करके फिर हम इसको लहसुन के साथ फ्राई करेंगे, और जब तक हमारा पास्ता जो है बॉयल हो रहा है। इसके अंदर डाल देंगे आप ले लीजिएगा शिमला मिर्च, ले लीजिएगा हरी प्याज, ले लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। पहले मैं इसको फ्राई करूँगी, और ऊपर इसके ऊपर सॉस डालूँगी, और थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं जब तक हमारा ऑयल जो है खूब अच्छी तरह से गर्म हो रहा है, ठीक है। फिर पुलाव की तरफ आएंगे, और पुलाव का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज हमारे पास ज़राफ़ा राइस है। ज़राफ़ा राइस जो है वो वैसे तो पंजाब का कहते हैं बड़ा आला क्वालिटी का, सबसे अच्छी क्वालिटी का ये राइस है ज़राफ़ा राइस। लेकिन अब कराची वालों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत है, वरना हमेशा लोग ये फरमाइश कर रहे थे कि पंजाब के चावल बड़े अच्छे होते हैं, और पंजाब के जो चावल हैं वो कैसे हम ले सकते हैं। तो लेकिन अब कराची के हर सुपर स्टोर्स पे आपको ये आराम से मिल सकेंगे, दराज पे ले सकेंगे, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। और इतने ज़बरदस्त इनके राइस हैं, सेला चावल है, बासमती राइस है, कर्नल राइस, ये सारे राइस जो है इनके ज़राफ़ा राइस वालों के। और जब ये पक रहे होते हैं तो पड़ोस तक खुशबू जा रही होती है कि आज राइस ये बन रहे हैं। तो पंजाब का राइस वैसे ही बड़ा मशहूर है, तो अब आप भी चाह रहे हैं कि पंजाब के राइस आप लोगों को मिले, तो अब कराची के जितने भी सुपर स्टोर्स वगैरह वहाँ पर जाके आप आसानी से ले सकते हैं। तो अभी मैं बनाऊँगी, फिर मैं इसको पैकेट को खोलूँगी, फिर आपको बताऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसमें लहसुन,
ठीक है। चिकन डालेंगे थोड़ा छोटा छोटा करके, ठीक है। चलिए जी, ये चिकन हमारा चला जाएगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, सादिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सादिया, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे आपके शो में दोबारा कॉल लगी है। अरे वाह, वेरी गुड। अब मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? नहीं, कोई फरमाइश नहीं करनी। माशाल्लाह से आप सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बना रही हैं। जो आप फ्राई चिकन बना रही हैं, तो इसमें हम फ्राई वैसे पकौड़ों में भी डाल सकते हैं इसको। आप पकोड़ों में इसको डाल सकते हैं। पकोड़ों के अलावा आप समोसे को ऊपर से कोट करके फ्राई कर सकते हैं। उसके अलावा आलू के कबाब हैं, कटलेट्स वगैरह, उसको भी आप कर सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी रहते हैं और बड़ी देर तक रहते हैं। जी अच्छा। और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, और इसके अलावा कोई फरमाइश आप? ओह वो कितने खैर है जी। यहाँ पर हमने चिकन रख दिया है। चिकन को थोड़ा सा पकने देते हैं, गलने देते हैं। यहाँ पर इसको मैंने कवर इसलिए कर दिया था कि ताकि मैं उनसे बात कर ली थी। इसके अलावा यहाँ पर हम रेड चिली का इस्तेमाल करें, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें, काली मिर्च है, नमक है, सॉस है, ये सारी चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले मैं क्या करूँगी, इसको चिकन को रेडी करूँगी। इतनी देर में हमारे बेक पार्लर का पास्ता जो है बॉयल हो रहा है। पास्ता को भी आप हल्का सा ऑयल, काली मिर्च, नमक लगा के अलग से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको मैं फ़िलहाल अभी ज़रा सा अच्छी तरह से पका लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये है, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास जो स्पाइसेस रखे हुए हैं जिनका मैं अभी इस्तेमाल करूँगी, वो मैं एक बॉल में डाल लेती हूँ, ताकि मैं आराम से इतनी देर में ना, जब तक चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, उसके हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। ये मेरे पास है काली मिर्च है, एक ही बॉल में डालते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक के साथ इसमें जाएगी ब्राउन शुगर, ठीक है। साथ में मेरे पास है यहाँ पर चिली सॉस है और सोया सॉस है, हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। ये बेक पार्लर का ही सोया सॉस और चिली सॉस है, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। इनका आला क्वालिटी का टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इनकी इतनी सारी रेंज आई हुई है मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए कि काफ़ी अरसे से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और वाकई बहुत ही आला क्वालिटी का है। तो इसमें भी चिली सॉस डाल लेते हैं। जब तक चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो दोबारा से अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर चिकन और लहसुन जो है फ्राई हो चुका था, ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बॉईल किया था ये पास्ता, ठीक है, जिन्हें बेक पार्लर का पास्ता लिया था, प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने जो सॉस पूरी बनाई थी, जिसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला था, साथ में मैंने चिली सॉस डाला था, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने सेसमी ऑयल डाला था, काली मिर्च थी, नमक था, ठीक है। ये हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास रखी हुई है वेजिटेबल, ठीक है। ये प्याज है, इसके साथ हरी प्याज है, साथ में यहाँ पर शिमला मिर्च है, ये हम इसमें डालेंगे। अच्छा, आप चाहें तो सबको मिक्स भी कर सकते हैं, चाहे तो आप सेपरेट भी उसको कर सकते हैं। जिस तरह से मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अपनी ज़ाहिर है मेरे जो रेसिपीज़ होती है या हमारे सारे शेफ़्स की होती हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो शो के बाद हमारा फ़ोटोशूट होता है मैगज़ीन का, तो हमारी कोशिश होती है कि अच्छी तरह से इसकी प्रेजेंटेशन हो, ताकि वो उसको आप जब उसके ऊपर आए, मैगज़ीन के ऊपर, तो बड़ा अच्छा सा लुक आए, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसमें डाल दी वेजिटेबल। यहाँ पर इसको मिक्स करते हैं। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पानी में या यखनी में आप डिज़ोल्व करके वो भी डाल दीजिएगा। ये देखेंगे, मैंने इसको अच्छी तरह से, ये चिकन हमारा रेडी हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, उसको आपने पानी में कर लीजिएगा अच्छी तरह से डिज़ोल्व। ये हम इसमें डाल देंगे, ये थोड़ा ज़्यादा है, चलें जी, इसी में कर देते हैं। ज़्यादा नहीं करना इसको थिक। अब मेरे पास फ्रेश वाली रेड चिली है, वो हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, ये रेडी हो गया हमारा चिकन। अब इसको, चिकन को मैं क्या करूँगी, एक बॉल में निकालूंगी, और ये जो पास्ता है उसको मैं थोड़ा सा इसी पैन के अंदर ज़रा सा 1 मिनट के लिए हल्का सा आप 1 टेबल स्पून ऑयल के साथ मिक्स कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, ये पास्ता आपका जुड़ेगा नहीं।
ये चिकन तो मेरा रेडी है, चिकन को मैं निकाल लेती हूँ। जो हमारा चिकन शेजवान चिकन जो है रेडी हो गया। अब इसके अंदर ये पास्ता जाएगा। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, ठीक है। पास्ता के अंदर ज़रा सा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा नमक, क्रश चिली भी आप डाल दीजिएगा। बस ये रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको वापस पास्ता निकाल लेते हैं, फिर हम इसको डिश में निकालेंगे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा, कैसी हो? खैरियत से? और सब खैरियत है? बहुत अच्छा बना रही हैं, बहुत अच्छा खाना हमें बनाना सिखाती हैं आप, बहुत मज़ेदार। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, खाए, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, आपके हर मुश्किल आसान करे। आमीन आमीन। सेहत दे आज अल्लाह ताला बस हम सबके गुनाहों को माफ़ करे। अल्लाह पाक आपको हर बीमारी, हर मुश्किल से आसान करे। अल्लाह ताला आपको मुश्किल आसान करे, रोजी रिज़्क़ दे। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और इतनी प्यारी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इतनी प्यारी दुआएं आप देती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सिर्फ इसीलिए कॉल करती हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहें, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चलेंगे राइस की तरफ। और जो मैंने आपके सामने पहले जो फर्स्ट रेसिपी थी, जो ड्रम स्टिक था, जिसको हमने क्रिस्पी फ्राई के साथ अच्छी तरह कोट करके रखा, उसको हम बाद में करेंगे। यहाँ पर मैं तैयार कर लेती हूँ राइस के अज्जा। और पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम ऑयल, ठीक है। और इसके अंदर आलू को थोड़ा सा फ्राई करके निकालती हूँ, ठीक है। फिर इसी में हम प्याज ब्राउन कर लेंगे। आप ये भी काम कर सकते हैं, प्याज के साथ आप आलू भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैं ये आलू थोड़े से मैंने बड़े ली हैं, तो इसको मैं पहले फ्राई करूँगी और इसके बाद हम इसके अंदर प्याज को ब्राउन करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगे कि टाइम आप लोगों के पास कम है तो थोड़ा सा आलू को आप बॉयल भी कर सकते हैं, नमक डाल के आप इसको बॉयल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं निकाल देती हूँ पानी, दोबारा इसी में डाल दूँगी। चलें जी, इसको रखते हैं ढक के। और गोश्त को मैंने रख दिया था यहाँ पर बॉयल करने के लिए, बीफ था, तो इसको मैं चेक कर लेती हूँ। अभी थोड़ी सी इसमें स्टीम मुझे लग रहा है, थोड़ा स्टीम इसकी निकल जाए वरना ड्रम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम बाद में निकालेंगे, थोड़ा सा इसकी स्टीम जो है अच्छी तरह से निकल जाए, इसको हम बाद में निकालेंगे। वेट तो मैंने इसका हटा दिया है, तो थोड़ी देर बाद अब इसको निकालेंगे। निकाल लूँ? चलिए, वाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, सौंफ। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था साबुत धनिया, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था बादियान के फूल। चेक करती हूँ गोश्त गल गया। जी हाँ, बहुत अच्छे से गोश्त गल गया, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आलू को फ्राई करके निकालते हैं, प्याज को ब्राउन करेंगे। और प्याज जब ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर वापस आलू चले जाएंगे। अच्छा, आलू को थोड़ी देर के लिए मैं इसके साथ भी पका लूँगी, इन्हीं के अंदर डाल दूँगी ताकि इसके साथ ये थोड़ा पकते रहें। ये आलू इसके अंदर डालती हूँ। ठीक है जी, यहाँ होगा प्याज हमारा ब्राउन, ठीक है। पास्ता रेडी हो गया है। ड्यूरिंग ब्रेक हम क्या करेंगे, चिकन को निकाल के रखेंगे, उसको भी हम फ्राई करेंगे। जब तक ये इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर, आलू को थोड़ा इसके अंदर फ्राई हो रहे हैं, इतनी देर में प्याज ब्राउन होंगे। राइस को मैं आपको निकाल के बताती हूँ, जिसको हमने सोक करना है पानी के अंदर। और जो राइस है हमारे पास ज़राफ़ा राइस है, जो पंजाब के बड़े ही फेमस मशहूर राइस हैं। और अब मैं कहती हूँ कि अब पंजाब वाले तो खैर कहते थे कि भाई हम हमेशा यही कहते थे पंजाब से चावल मंगाओ, जो बहुत ही अच्छे बड़े आला क्वालिटी के। लेकिन यहाँ पर हमारे पास है ज़राफ़ा राइस है, ये देखिए। इसको मैं पानी में सॉक करती हूँ। चलिए जी। अच्छा, सेला भी है, इनके बासमती राइस भी हैं, ठीक है। बहुत अच्छी क्वालिटी के, पाकिस्तान की सबसे लंबे चावल है, जिसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। और ये आप लोगों ने तो वैसे खाना छोड़ ही दिया था। लोग कह रहे थे कि भाई अब वो कर्नल राइस वैसे आ नहीं रहे हैं, उसकी खुशबू नहीं है। लेकिन अब आप कराची के जितने भी बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं, वहाँ पर आप इसको मंगवा सकते हैं। आप इसको ख़रीदें और लाकर आप इसको इस्तेमाल करें। ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें निकाल लेती हूँ राइस को, इसको पानी में करूँगी सोक। और फिर हमने बनाने हैं यहाँ पर पुलाव। बिस्मिल्लाह। तकरीबन आधा किलो के जितने हमें चावल चाहिए, जिसको मैं पानी में सोक करती हूँ। जब तक ये पानी में भीगे रहेंगे, इतनी देर में हम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने जो हमने सबसे फर्स्ट रेसिपी थी उसकी तरफ।
चलें जी, ये राइस मैंने निकाल ली, इसको पानी में भिगोते हैं। जब तक ये पानी में थोड़ी देर भिगोए जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये जो इतने ज़बरदस्त आला क्वालिटी के जो राइस हैं कैसे बने, इसकी खुशबू कैसी है। इसलिए कि इसमें सेला चावल भी है, बासमती राइस भी है, उसके अलावा कर्नल राइस भी, जो लोग कहते थे कि अब वो ऐसे नहीं आ रहे, लेकिन अब आपको मिलेंगे ज़राफ़ा राइस में। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने प्याज को ब्राउन कर लिया। ये देख लीजिएगा, जो ज़राफ़ा राइस बना रहे हैं इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, ये देख लीजिएगा, इसके अंदर काली मिर्च, अच्छा थोड़ा इसका डार्क करना है। इसके बाद ज़ीरा, बादियान के फूल, तेज़पत्ता, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, इसके बाद नमक, ठीक है, ये नमक, साथ में टमाटर, और ये मैंने आपके सामने गोश्त और आलू को जो रखे हैं ये हम डालेंगे पहले। इसको करते हैं मिक्स। बस देख लीजिएगा थोड़े से आलू गल जाएं, इसलिए कि आलू मैंने जो पहले इसको रखे थे थोड़े से मुझे लग रहा है कच्चे हैं आलू। चेक कर लेते हैं यहाँ पर। बस राइस के साथ ये हो जाएंगे, ठीक है, राइस के साथ ही हो जाएंगे। थोड़ा सा बस इसको मैं घुमाती हूँ। हल्का सा ये हो जाएगा, थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर बिरयानी एसेंस या केवड़ा एसेंस ले लीजिएगा, और ये मेरे पास है अदरक लहसुन। चलें जी, ये तो हो गए। यहाँ पर हमने अभी फ्राई करनी है जो हमने विंग्स बार बार कह रही हूँ, हमने जो सबसे पहले फर्स्ट रेसिपी थी जो हमने बनाई थी यहाँ पर क्रिस्पो फ्राई के साथ अच्छी तरह से ड्रम स्टिक को कोट किया, वो हम करेंगे। लेकिन पहले मैं इसमें राइस डाल दूँ, इतनी देर में राइस हमारे दम पे आएंगे, इतनी देर में हम इसको फ्राई कर लेंगे। बस इसको थोड़ा सा भून लीजिएगा। हरी मिर्चें, टमाटर, और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था गरम मसाला। ये मेरे पास जो राइस थे आपके सामने मैंने लिए, ये मेरे पास ज़राफ़ा राइस। अच्छा, अब आप देख लीजिएगा जितना आपको पानी की ज़रूरत है उस हिसाब से आपने पानी डालना है। इसके अंदर पानी चला जाएगा। यखनी मैंने इसके अंदर ही ड्राई कर ली थी, इसलिए कि टाइम थोड़ा सा कम था, तो मैंने कहा कि चले भाई इसको तो पहले हम करें कंप्लीट। बस इतना पानी है। अब बस बग़ैर टेंशन के ये पकता रहेगा। इसी में थोड़ी सी आलू में कसर है वो भी हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर जो इसका गोश्त है वो भी मसाले के साथ पकेगा, और मज़ेदार से हमारा जो पुलाव है, क्लासिक पुलाव जिसको कहा सकते हैं, वो हमारा रेडी हो जाएगा। ये इसका नहीं, ये नहीं है। चलिए बस इसको कवर करके रखती हूँ। आखिर में इसमें पुदीना चला जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हमने डाल दी, और एक ये एसेंस है ये बाद में डालूँगी, ये हरी मिर्च रहेगी, ठीक है, पुदीना और एसेंस जाएगा, बाकी ये तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे अपनी जो फर्स्ट रेसिपी थी उसकी तरफ, ठीक है। और अब हमने जो मज़ेदार से यहाँ ज़राफ़ा राइस से हमने बनाया है पुलाव, जो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का सबसे लंबा चावल है, जो पंजाब का ख़ास चावल है। पंजाब का कराची में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कराची के जितने बड़े बड़े सुपर स्टोर हैं, दराज वगैरह भी, जहाँ पर वहाँ पर आप मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, घर बैठ के आप मंगवा सकते हैं, और मज़ेदार खुशबू राइस को आप इंजॉय कर सकते हैं। आप बिरयानी बनाएँ, पुलाव बनाएँ, ज़रदा बनाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त बड़े आला क्वालिटी के बनते हैं। और इसका जैसे लोग कहते थे कि अब वो कर्नल राइस लोगों ने इसलिए छोड़ दी, कह लें कि वो बात नहीं आ रही जो पहले राइस में, लेकिन अब जब आप ज़राफ़ा राइस को लेके आएंगे, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो आप भी तारीफ़ करेंगे कि वाकई ये पंजाब का ख़ास चावल है, जो बहुत ही लंबा है, पाकिस्तान का वाहिद चावल है जो बहुत ज़्यादा लंबा है और बहुत ज़्यादा खुशबू वाला। और इस वक्त यहाँ पर जो मैंने डाले इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी भी खुशबू आ रही है, हाँ, मज़ेदार वाली। तो बस अब ये दम पे आएंगे, तो जब पकेंगे तो फिर और ज़्यादा खुशबू आएगी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ले आते हैं विंग्स, विंग्स, ड्रम स्टिक, 10 दफ़ा विंग्स बोल दिया। इसको फ्राई करते हैं। कौन है हमारे साथ?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, रमशा, अस्सलाम वालेकुम रमशा। वालेकुम सलाम। रिदा आपकी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है? हाँ, अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। जी, क्या कहेंगी, क्या मैंने फरमा? मैंने फर्स्ट टाइम किसी टीवी शो पे बात की है। अच्छा, आपकी जो मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। और मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी अब आप? जी जी, फरमाइश तो माशाल्लाह आप सारी ही पूरी कर देती हैं। अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी थी कि ना मैंने ना वो जो है ना नॉन स्टिक वाला बर्तन, सिंक वाला मुझे चाहिए था ऑनलाइन। क्या चाहिए था? नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं ना, सिंक वाले। अच्छा, शेफ कुकवेयर। जी जी, शेफ कुकवेयर। अच्छा, चाहिए। आप इनके पेज पर जाएं, जी, आप पेज पर जाएं, वहाँ जाकर आप देखें। ठीक है, ठीक है, चलें। आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, आप पेज पर जाकर वहाँ पर देखें तो आप आराम से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है। अरे जी, आज तो हमारे पास सुपर एशिया भी है। मैंने आपको बताना भूल गई कि सुपर एशिया, ये देखिए मेरे पास रखा, ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ पर आप सैंडविचेस बना लें, लेफ़्ट ओवर आपके पास चिकन होता है, कीमा बचा होता है, उससे आप लेफ़्ट ओवर सैंडविचेस बना सकते हैं। इसके अलावा ब्लेंडर है, इसके अलावा हैंड बीटर है, साथ में इनका माइक्रोवेव ओवन है बहुत ज़बरदस्त का, इनकी वॉशिंग मशीन, इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है बहुत ही अच्छी, बड़ी आला क्वालिटी की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मशीनरी है वो सालों साल चले तो आपने क्या करना है, सुपर एशिया का इंतखाब करना है, ले आइएगा घर में और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो एक दफ़ा आप लेके आ जाएंगे और सालों साल आप उसको चलाएंगे और ख़राब नहीं होगी। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी, अगर आप चाहते हैं कि जो सबसे अच्छी आला क्वालिटी की इनकी ब्लेड्स है जो ख़राब नहीं होती, जिसमें जंग नहीं आता, और मशीनरी तो इनकी इतनी ज़बरदस्त है कि आप इस्तेमाल करते रहेंगे, आपके बच्चे बचपन से जवान हो जाएंगे तब भी वो ख़राब नहीं होंगे मशीन। इसलिए कि मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, इसलिए कि मैंने सुपर एशिया की बहुत सारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया और वाकई बड़ी आला क्वालिटी के। अच्छा जी, हम यहाँ पर ये क्रिस्पों की ये फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत ही कड़क से क्रिस्पी फ्राई हो रही है। ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की ड्रम स्टिक, इसको फ्राई करके निकालेंगे और बाकी जो है मज़ीद और को भी फ्राई करेंगे। राइस हमारे दम पे रखे हुए हैं और यहाँ पर हमारा जो पास्ता है वो रेडी हो गया है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, रिकैप ब्रेक आएगा, उसमें आएंगे रेसिपीज कार्ड, उसको आपने नोट करना है और ट्राई करना है और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बीफ पुलाव। अज्जा: उबला बीफ आधा किलो, चावल आधा किलो, आलू आधा किलो, टमाटर 4 अदद, हरी मिर्चें 10 अदद, कुटी सौंफ 2 चाय के चमचे, कुटे बादियान के फूल 2 चाय के चमचे, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, काला ज़ीरा 2 चाय के चमचे, तेज़ पत्ते 2 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, प्याज 2 अदद, पुदीना 1 गट्ठी, बिरयानी एसेंस चंद कतरे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: पहले गर्म तेल में प्याज और आलू को फ्राई कर लें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें अदरक लहसुन, तेज़ पत्ते, टमाटर, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, काला ज़ीरा और नमक डालकर भून लें। अब इसमें 2 कप पानी, उबला बीफ, चावल, हरी मिर्चें और पुदीना डाल दें। जब पानी खुश्क हो जाए और दम पर आ जाए तो कुटी सौंफ और कुटे बादियान के फूल शामिल कर दें। आखिर में बिरयानी एसेंस डाल के गर्म गर्म सर्व करें। फ्राइड ड्रम स्टिक्स। मैरिनेशन के अज्जा: चिकन ड्रम स्टिक्स 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही 1/4 कप, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, जर्दे का रंग 1 चुटकी। कोटिंग के अज्जा: क्रिस्पी फ्राई 1 पैकेट, अंडा 1 अदद, मैदा 1 कप, घी तलने के लिए ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मैरिनेशन के तमाम अज्जा प्याले में डालें। अब चिकन ड्रम स्टिक्स को उनके साथ अच्छी तरह मिक्स करके 2 घंटे के लिए रख दें। कढ़ाई में घी गर्म कर लें। अब चिकन को क्रिस्पी फ्राई और मैदे में कोट करके अंडे में लगाएं। फिर ब्रेड क्रम्स में लगाकर ड्रम स्टिक्स को घी में इतना फ्राई करें कि वह गोल्डन ब्राउन हो जाए। आखिर में इन्हें सर्व कर दें। शेजवान चिकन पास्ता। अज्जा: चिकन आधा किलो, उबली मैकरोनी 1 पैकेट, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 2 अदद, हरी प्याज 2 अदद, ताज़ा लाल मिर्च 2 अदद, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिली सॉस के अज्जा: यखनी 1 कप, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: तिल का तेल गर्म करके चिकन तेज़ आंच पर पका लें। अब इसमें लहसुन, काली मिर्च और नमक डाल के ढक दें। चिली सॉस के लिए एक बोल में यखनी, ब्राउन शुगर, चिली सॉस, कॉर्नफ्लावर, सोया सॉस और तेल डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद चिकन में उबली मैकरोनी, प्याज, शिमला मिर्च, ताज़ा लाल मिर्च और हरी प्याज शामिल करके 5 मिनट दम पे रखें और चूल्हा बंद कर दें। आखिर में इसमें सॉस और तिल का तेल शामिल करके गर्म गर्म सर्व करें।
जी, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। वेलकम बैक। मज़ेदार सी ये देखिए, अभी मैंने जो आपके सामने क्रिस्पी फ्राई के साथ जो मैंने मज़ेदार सी ड्रम स्टिक तैयार की, इतनी क्रिस्पी, इतनी मज़ेदार सी। ये देखिए, मैं आपको आवाज़ लगा के बताऊँ कितनी, ये देखिए क्या बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, सिंपल। कुछ भी नहीं करना आपने, 2 जगह उस मसाले को निकालना है, उसको डिवाइड करना है। आधे में थोड़ा सा पानी डालिएगा, तकरीबन आपने 3 टेबल स्पून निकाल लीजिएगा। उसमें 50 मिलीलीटर आपने पानी डालना है और उसके बाद उसका पतला सा बैटर बनाएगा। फिर एक तरफ ड्राई फॉर्म में रखिएगा, पहले उसमें डिप कीजिएगा, ड्राई फॉर्म में डिप कीजिएगा। फिर आपने 2 दफ़ा इस तरह से करना है और उसको फ्रिज में रख दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको फ्राई कीजिएगा। मज़ेदार सी आपकी विंग्स हो, ड्रम स्टिक हो, जो भी हो आप तैयार करें। यहाँ पर ज़राफ़ा राइस की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। हो, बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव जो है हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मैंने इसमें एसेंस भी डाल दिया था। उसके अलावा यहाँ जाएंगी पुदीने की पत्तियाँ। और अब आप ये देखें, एक एक इसका दाना, ये देखें जी, एक एक दाना आप देखें क्या ज़बरदस्त अलग अलग सा है। और आपके सामने मैंने कोई तवा नहीं रखा नीचे, और आपके सामने मैंने यहाँ पर, ज़ाहिर है अब शो में बनाना थोड़ा सा होता है ना, किस तरह से हम मैनेज करेंगे, लेकिन आप देखें क्या ज़बरदस्त एक एक दाना इसका राइस का, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब आप ख़ुद बनाओगे तो आप भी वाकई कहोगे कि इनके ज़राफ़ा राइस जो है बहुत, पंजाब का जो कहते हैं ना, पंजाब का माना हुआ चावल, ये वो है। ये हम इसको निकालते हैं, ये देखिए, एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग। आपको ख़ुद भी, आप देखें, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। आप भी चाह रहे हैं कि आप इसको मंगवाना तो मुश्किल नहीं है। अब आपको पंजाब जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कराची के जितने भी बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पर जाकर आपको ये मिल जाएगा, दराज पे मिल जाएगा। ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं और मज़ेदार राइस को आप इंजॉय कर सकते हैं। इतने मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, ये देखें जी। और इसके अंदर ये बड़ी बड़ी सी बोटियाँ, बड़े बड़े से आलू, ये आपको, आप इसको कह सकते हैं कि देगी वाला जो पुलाव है ना हमारा रेडी हो गया। ठीक है, ये ज़बरदस्त पुलाव रेडी है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ। ठीक है, थोड़ा सा ये मेकअप के बग़ैर स्क्रीन पे आना मना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा किया इसका मेकअप। इसके ऊपर रखते हैं एक हम यहाँ पर, चलें जी, होगी हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़। बेक पार्लर की हमने बड़ी मज़े की रेसिपी बनाई है, इसको भी आप इंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर क्रिस्पो था मेरे साथ, क्रिस्पी फ्राई के साथ क्रिस्पी फ्राई के साथ हमने बड़े मज़े की बनाए हैं। यहाँ पर मेरे पास रखी हुई है ड्रम स्टिक। चलें जी, ये देखें जी, चलें जी, ये देखें। हाँ, क्या मज़े की रेसिपी। हाँ, मैं इसलिए, मेरे पास जरनक खड़ी, और आपको पता है जब जरनक सामने होती तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम थोड़ा सा हंसी मजाक ना करें। और जरनक क्या बना रही है, फ़िलहाल तो मुझे रिंग बता रही है बड़े बड़े कानों में पहन के चलिए जी, जरनक बना रही है बहुत मज़ेदार से तंदूरी कबाब है ना, तंगीरी कबाब है, और इसके साथ पिस्ताशू कार्डमम केक कुकीज़ है ना, कार्डमम कुकीज़ है। तो ये 2 रेसिपीज़ हैं जो वो बना रही है। टंगड़ी कबाब, ड्रम स्टिक मैंने भी बनाई है, जरनक ने भी बना रहे हैं। तो फिर आप देखिएगा उनके कबाब्स बनेंगे, कैसे बनेंगे वो आपने नोट करना है, और मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।